गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम मैथ्स पॉइंट बाय हेमंत सर यूट्यूब चैनल में जो अपनी पशु परिचर की भर्ती है उसमें हमारे मैथमेटिक्स के 3-4 टॉपिक दे रखे हैं। अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, ऐसे 3-4 टॉपिक दे रखे हैं। उसमें आज हम प्रथम टॉपिक जो हमारा साधारण ब्याज रहेगा उसके बारे में सामान्य जानकारी और 6-7 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज हम जो साधारण ब्याज है उसकी सामान्य जानकारी और 3-4 क्वेश्चन को करते हैं। तो साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो अपन निकालते हैं साधारण ब्याज, तो उसमें पहले क्या क्या दे रखा होता है, जैसे मूलधन। मूलधन एक तो मूलधन दे रखा हो, उससे पी से प्रदर्शित करते हैं। एक दर, उसको आर से प्रदर्शित करते हैं। एक समय, समय को टी से प्रदर्शित करता है। और ब्याज, एक ब्याज दे रखा होता है जिसे अपन को आई से या इंटरेस्ट से प्रदर्शित करते हैं। इसके सूत्र कैसे होते हैं? साधारण ब्याज का सूत्र, जैसे ब्याज निकालना है साधारण ब्याज में, ब्याज तो अपन मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। और मूलधन निकालना हो तो मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। वैसे दर निकालने हो तो दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। वैसे इस समय निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। साधारण ब्याज में ये 4 सूत्रों का उपयोग होता है। कितने सूत्रों का? 4 सूत्रों का उपयोग होता है। इसमें हमें समय या तो वार्षिक दे रखा हो या अर्ध वार्षिक, तो समय को 2 गुना और दर को आधी करना होता है। जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये वाला, जो अपने ग्रेजुएशन बेस की सी सेट हुई है 2024 में, 4था नंबर का पेपर है, उसमें आया हुआ है। अंकुर ने 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर जमा किए जो कि 3 वर्ष बाद, तो 8,000 रुपये साधारण, तो क्या पहला क्वेश्चन का मूलधन कितना हो गया? मूलधन 8,000 रुपये
ब्याज पर जमा किए गए, जो कि 3 वर्ष बाद 9,200 रुपये हो गए। तो 9,200 क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन कितना है? 9,200। यदि वार्षिक ब्याज दर कितनी है? रेट 3%। यदि वार्षिक ब्याज 3% अधिक होता है तो कितनी, इसमें रेट में कितनी परसेंट की वृद्धि करनी है अपने को? वृद्धि 3% ही है। तो कितनी राशि प्राप्त होती है? तो उसको अंकुर को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो पहले अपन इसमें क्या निकालेंगे? दर। तो अपन ब्याज कहाँ से लाएंगे? ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूल धन। मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन अपने कितना है? 92,000 माइनस मूलधन कितना है? 8,000, यानी कि 1,200 रुपये ब्याज हो रहा है। कितना? 1,200 रुपये ब्याज। तो 1,200 रुपये में कितना परसेंट वार्षिक दे रहा है? तो पहले अपन क्या निकालेंगे? दर। तो दर का सूत्र क्या है? दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। अब ब्याज कितना है? 1,200 रुपये इंटू 100 बटा मूलधन कितना दे रखा है? 8,000 रुपये इंटू समय टी। समय अपन को 3 वर्ष दे रखा है। समय कितना दे रखा है यहाँ पे? 3 वर्ष। तो अपन समय क्या लेंगे? 3, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 से 4 40 बार, 8 से 5 बार। तो कितना है? 5%। अब क्या कह रहा है कि वह वार्षिक ब्याज दर में 3% की वृद्धि करता है। तो अब नई दर क्या होगा? 5 + 3 यानी कि 8%। तो 8% पर ब्याज कितना है? तो 8% में अपना ब्याज हो गया 800 इंटू 8% इंटू 3 वर्ष बटा 100। यही साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो फिर क्या आएगा? ब्याज 1 2 1 2, ये 64 इंटू 3 यानी कि 0 2 19। कितना है? 0 2 19। ये देखिए अपना ब्याज। अब उसको कितना रुपये प्राप्त होगा? तो मिश्र धन 8,000 रुपये प्लस 1,920 रुपये, यानी कि 9,920 रुपये प्राप्त होंगे। तो अपना आंसर क्या आ गया? 9,920 रुपये। ये रहा 9,920 रुपये। इसी प्रकार अपना दूसरा प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न है, देखो हम लोग को दूसरा प्रश्न दे रखा है कि ए ने बी को 6,000 रुपये 2 वर्षों के लिए और सी को 204 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए, तो दोनों से कुल 100 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज दर ज्ञात करना है।
अपन जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज दर यानी कि आर निकालना है। तो एन ए बी को कितना रुपये उधार दिया, 600। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और सी को कितने दिया, 200। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। अपन को ज्ञात क्या करना था, रेट। ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय इंटू 100। अब वो बोल रहा है कि दोनों का साधारण ब्याज यानी कि दोनों का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये। तो दोनों को जोड़ दो, 100 रुपये। दोनों को जोड़ने पर 100 रुपये। तो अब आर 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये कितने हो गए, ये 600 है। तो 12 आर प्लस ये 8 है, 8 आर बराबर 100 यानी कि 20 आर बराबर 100 यानी कि अपने आंसर क्या आ गया, 100 बटा 20 यानी कि 5% आंसर आ गया। ये रहा 5%। ये अपना CET जो ग्रेजुएशन बेस का 2024 का पेपर हुआ है उसमें तीसरी पारी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा तीसरा क्वेश्चन, ए ने अपने मित्र बी से, ए है और अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा। मतलब क्या हुआ कि ए ने बी को से 2000 रुपये उधार लिए। कब लिए थे, 31 दिसंबर 2011 को। और कितनी दर से लिए थे, 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज से वापस भुगतान कर देगा। लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। अब उसे बी को कितना ब्याज देना होगा। और वो क्या, बीच में ही पैसे वापस कर देता है। तो 31 दिसंबर 2011 को दिए और 1 जुलाई 2012 को वापस कर दिए, यानी कि कितने महीने हो गए, 6 महीने। तो क्वेश्चन नंबर 3 में समय कितना दे रखा है अपने को, समय 6 माह। दर कितनी दर की है, 8%। मूलधन कितना है, 2000 रुपये। और पूछ रहा है कितना ब्याज देने पड़ेगा। तो ब्याज मूलधन 2000 रुपये इंटू दर 8 इंटू समय 6 माह, जबकि वार्षिक दे रहा है वो, तो 6 बटा 12 इंटू 100। 1 2 1 2, 6 से 2 बार, 2 से 10 बार, यानी कि 80 रुपये आंसर। ये 80 रुपये आंसर। इसी प्रकार अपना चौथा क्वेश्चन है, यदि 7.5, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में एक राशि पर 7,500 रुपये साधारण ब्याज बनता है, तो यदि उसी धनराशि पर ब्याज 2.5% बढ़ा दिया जाए तब 8 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा।
तब पर इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अपन पहले क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज, यानी कि पहले मूलधन निकाल कर परसेंट बढ़ा और नया मूलधन निकाल सकते हैं, फिर उसे ब्याज निकाल सकते हैं। या फिर दे रखा है कि 7.5% की दर से 8 वर्षों में मूलधन बटा 100 इंटू ब्याज कितना बोला, 75। तो एक जीरो और हटा, एक जीरो, पॉइंट हटाने के लिए जीरो बढ़ाते हैं। अब 75 से 75 100 बार, ठीक है। 8 से 125 बार, यानी कि अपना प्रिंसिपल मूलधन आ गया 125,000। अब इस पे ही बोल रहा है कि वो 10% और बढ़ा दे, तो 10, तो साधारण ब्याज क्या हो, 10 इंटू 8 बटा 100, 1 2 1 2, 8 से 1000 तो 10,000, तो कितना रुपये देना पड़ेगा अपने को, 10,000 रुपये। जो आंसर दे रखा है 10,000। इस प्रकार आज हमने साधारण ब्याज के जो CET में आए हुए 4 क्वेश्चन हैं, चारों पारों में एक एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में अध्ययन किया है। इसी प्रकार हम आगे भी जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन होंगे, जो पिछली CET 10+2 में आए हुए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में आए हो, उसका अध्ययन या सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद साथियों। आप इस यूट्यूब में नए हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।